सीएम हाउस वाक़े पर मुत्तहिदा का यौम स्याह। एहतजाज के दौरान जांबह कारकुन असलम की नमाज जनाजा अदा मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। एमकेएम की राब्ता कमेटी का इजलास। बल्दियाती कानून पर मुमकिना एहतजाज के हवाले से मुशावरत। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कल जो कुछ हुआ पूरी कौम ने देख लिया, हमारा खून रायगा नहीं जाएगा। हमारी तहरीक हमेशा पुरअमन रही है। क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान तक हमारा खून बह रहा है। सिंध हुकूमत को धरने से फर्क नहीं पड़ता। पुरअमन कारकुनों पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला सिंध और उनकी इंतजामिया जवाबदेह है, मामले पर आराम से नहीं बैठ सकते। सिंध में बढ़ते सियासी तनाव पर विफाक की एंट्री। वज़ीर-ए-आज़म ने सीएम हाउस तसादुम के मामले पर नोटिस ले लिया। महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान ने ट्वीट किया है कि वाक़े की रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शाह महमूद कुरैशी का एमकेएम रहनुमा अमीनुल हक और किश्वर ज़हरा से टेलीफोनिक राबता। पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। कहा, पुरअमन मुजाहिरीन को शैलिंग के जरिए मुंतशिर करना जमहूरी हक की नफ़ी है। जिस तरह मुंतखब एमपीए को सड़कों पर घसीटा गया वो पूरी कौम ने देखा। कल के अफसोसनाक वाक़े से जमहूरियत के झूठे दावेदारों की कलई खुल गई। पाकिस्तान का लीगल सिस्टम ऊपर की बजाय नीचे जाता रहा। ताकतवर जो भी करे सिस्टम नहीं पकड़ सकता था। आम आदमी जेलों में भरे हुए हैं। फौजदारी कानून में इस्लाहात रूल ऑफ लॉ की जानिब पहला कदम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फौजदारी कानून में तब्दीली की तकरीब से खिताब। कहा, हमने इस्लाहात कर दी, अब अदलिया और वकला पर है इस पर अमल करवाएं। साबित हो चुका है, अस्पताल के नाम पर मांगे गए पैसे पार्टी फंड में जाते रहे। मरियम नवाज कहती हैं, आवाम के पैसे इनकी जेबों में जाते रहे। ये अखलाकी, मजहबी और कानूनी तौर पर इंतहाई घिनौने जराइम हैं जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। नवाज शरीफ की वापसी से बाहर निकलें और अवामी इशूज़ के हल पर तवज्जो दें। ये साल काम करने का है, लेकिन अगर ऐसे कामों में ही लगे रहे तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जितने पैसों का इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर है उससे ज़्यादा तो उनके केसेस के चक्कर में खर्च कर दिए गए। सरबराह काफिली चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, चाहे कुछ भी कर लें नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। वो लोग जो खुद वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं वो नवाज शरीफ की वापसी का कहें तो ये नहायत मुज़हिका खेज़ बात है। आज का लीडर एक दूसरे की टांगें खींचने पर लगे हैं, जिसका अनकरीब वो अंजाम खुद देखेंगे। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन गुन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ताहयात नाअहली के उसूल का इत्तलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184 की शिक 3 का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट बता ट्रायल कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता। अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक न मिलना इंसाफ के उसूलों के मनाफी है। एनसीओसी का फरवरी के वस्त तक तालीमी शोबे के लिए पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। 10% शरह से कम वाले शहरों में स्कूल खुले रहेंगे। 10% से ज्यादा शरह पर 12 साल से कम उम्र बच्चों की निस्फ तादाद स्कूल आएगी। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मुल्क में कोरोना से अमवात में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 25 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 12% के करीब। पेशावर में शरह 35%, कराची में 26%, हैदराबाद में 22%, गिलगित में 21%, इस्लामाबाद में 16%, लाहौर में 15% रही। 7,539 नए मरीज रिपोर्ट। पुरतशद्दुद वीडियो गेम ने एक और घर उजाड़ दिया। मां और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन। वारदात में बच जाने वाला बेटा कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक PUBG गेम के शौकीन जैन ने मां और भाई बहनों को कत्ल किया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया। जैन वाक़े के रोज निचली मंजिल पर होने की वजह से बच जाने का ड्रामा करता रहा। मां और 3 बच्चों के कत्ल की वारदात कहना में हुई थी। नैब रूल्स की तैयारी में ताखीर नैब के लिए खतरा बनने लगी।
सिंध हाई कोर्ट में नैब तहकीकात और तरीक़ाकार के कवायद और ज़वाबित बनाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। अदालत वफाक और नैब पर बरहम। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए, नैब रूल्स पेश करे वरना नैब के SOPs मुअत्तल कर देंगे। 1 महीने की आखिरी मोहलत दे रहे हैं। मुल्जिमान को भी पता होना चाहिए उनके हुकूक क्या हैं। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर मजीद समाअत 2 मार्च तक मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत मंजूर। अदालत ने 1 फरवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। हमजा शहबाज ने कहा, मैं और शहबाज शरीफ 150 मरतबा अदालत पेश हो चुके, हमारे कारकुनान ने भी जेलें काटी। इमरान नियासी की जमात करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेकर आई थी और 1 साल में करप्शन में 16 दर्जे इजाफा हो गया। ये लोग अब ढिठाई से कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को नहीं मानते। बल्दियाती इलेक्शन में EVM का इस्तेमाल होगा या नहीं, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन को EVM देने से माजरत कर ली। मौक़िफ़ अपनाया कि वजारत खुद मशीनें तैयार नहीं कर सकती, मार्केट से मशीनें खरीदने का इस्तेहकाक इलेक्शन कमीशन का है, हम कानूनी मुआवनत करेंगे। इनकार के बाद डेडलॉक पैदा हो गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कब होंगे, अदालत 7 फरवरी को फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजारत कानून जवाब दे कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के जरिए नया बल्दियाती निज़ाम क्यों लाया गया। ऑर्डिनेंस तो सिर्फ इमरजेंसी कानून साजी के लिए है, बल्दियात के लिए कौन सी इमरजेंसी। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर स्टे ऑर्डर जारी हो सकता है या नहीं, इलेक्शन कमीशन को सुनकर फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस को पंजाब हुकूमत की अपील पर नंबर लगाने का हुक्म। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला हमारे सामने नहीं आया, तफसीली फैसले के बाद ही अपील सुन सकते हैं। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। नैब रूल्स की तैयारी में ताखीर नैब के लिए खतरा बनने लगी। सिंध हाई कोर्ट में नैब तहकीकात और तरीक़ाकार के कवायद और ज़वाबित बनाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। अदालत वफाक और नैब पर बरहम। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए, नैब रूल्स पेश करे वरना नैब के SOPs मुअत्तल कर देंगे। 1 महीने की आखिरी मोहलत दे रहे हैं। मुल्जिमान को भी पता होना चाहिए उनके हुकूक क्या हैं। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर मजीद समाअत 2 मार्च तक मुलतवी कर दी। इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर माइकल ओवन का दौरा कराची। मिनी फुटबॉल स्टेडियम चाकीवाड़ा आमद पर साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर का शानदार इस्तकबाल किया गया। आलमी फुटबॉलर मकामी टैलेंट देखकर हैरान रह गए, कीमती तजावीज़ भी दी।